Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course ZECC 101. We have been learning about the narration. We have learned its first part, its rules, regulations, and today our topic is the second part of the narration. That what does the second rule, technique and patron says about the narration. हम जो सीख रहे थे नरेशन के अंदर हमने उसका फर्स्ट पार्ट सीख लिया था। फर्स्ट पार्ट सीखने के बाद आज का जो हमारा पैटर्न है, मेथड है, टेक्निक है, वो है पार्ट नंबर 2। आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कौन सा पैटर्न, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नरेशन का पार्ट नंबर 2 है, आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन से पैटर्न, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है और कौन सा तरीका है और कौन से वेज हैं और कौन से टेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू राइट द रूल नंबर 2 दैट्स ऑलरेडी रिटन। रूल नंबर 2, आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की जो डेफिनेशन, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रूल नंबर 2। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रूल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट डज इट से about its pattern, method and the way of changing its direct speech into indirect speech. So let's look at the board. What does it say? Definition says that if the reporting verb is in the simple present, अगर reporting verb जो है वो simple present के अंदर हो, reporting verb किस में हो? Simple present के अंदर हो, और in the simple future, और simple future के हो, और simple future के अंदर हो। If the reporting verb is in the simple present, अगर reporting verb जो है, इसका जो reporting verb है, ये तो पता है आपको कि reporting verb और reported verb कौन सा है, ये हम पिछले लेक्चर, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने reporting speech और reported speech कैसे पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेट्स अगेन कम टू द टॉपिक। इफ द reporting verb is in the simple present, अगर reported verb जो है वो simple present के अंदर हो और simple future के अंदर हो, simple present और simple future के अंदर हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? द रिपोर्टेड पार्ट, जो कि रिपोर्टेड पार्ट होगा विल नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा? एंड विल रिमेन सेम। चेंज तो नहीं होगा मगर वो सेम ही रहेगा। आइए देखते हैं कि वो सेम कैसे रहेगा। लेट्स सी इन द एग्जांपल के अंदर हमें पता चलेगा कि वो सेम कैसे रहेगा। एग्जांपल नंबर 1 है ही सेज दैट। एग्जांपल नंबर 1 है ही सेज I'm okay। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या है? He says I'm okay। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और सेकंड पार्ट जो है इसका, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। ओके, तो सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है ही सेज, वो क्या कहता है? आई एम ओके, मैं ठीक हूं। तो ही सेज आई एम ओके, हम ऑलरेडी हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर के अंदर हो, द रिपोर्टेड पार्ट विल नॉट बी चेंज्ड एंड विल रिमेन सेम। जो रिपोर्टेड पार्ट है वो चेंज नहीं होगा और सेम रहेगा। डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। कैसे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे? ही सेज दैट, ऑलरेडी आपको पता है कि हम सेम लिखेंगे, ही सेज दैट। जब हमने ये दैट इस्तेमाल किया तो इसका ये वाला कॉमा चला गया, ये वाला कॉमा चला गया, ये वाला कॉमा चला गया। जब दैट इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉमा उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमने दैट इस्तेमाल किया तो ही सेज दैट, तो ये कैसे होगा? ही सेज दैट, यहां तक सेम रहेगा। आगे हम आई एम को चेंज करेंगे किसके अंदर? ही के अंदर। ही सेज दैट ही इज ओके, ही सेज दैट ही इज ओके। तो इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो सेम है। देखें, ही इज ओके, आई एम ओके। आई एम जो है वो चेंज होगा ही इज के अंदर। क्यों ही इज के अंदर तब्दील होगा? क्योंकि जो डूअर ऑफ एन एक्शन है वो ही है। तो डूअर ऑफ एन एक्शन जो ही है, हम इसके मुताबिक सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो यहां पर जो सेंटेंस हमने चेंज किया है, हमने डूअर ऑफ एन एक्शन रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक सेंटेंस को चेंज किया है, मगर इसका इस टेंस का जो वर्ब है वो प्रेजेंट के अंदर ही है, हमने इसको किसी और के अंदर तब्दील नहीं किया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 2 है, ही विल से कॉमा
इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज, ही विल से। सो द स्टूडेंट सेंटेंस हमने कंप्लीट लिख लिया है। देखिए सेंटेंस के अंदर क्या है, ही विल से यू आर ऑल राइट, वो कहेगा कि तुम ठीक ठाक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे, ही विल से यू आर ऑल राइट। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी चेंजिंग सेंटेंस के अंदर हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे तब्दील करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, हम ही विल से सेम रखेंगे, ही विल से हम सेम रखेंगे, हमने ही विल से सेम रखा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट। जैसे ही हम दैट इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कॉमास विल बी गॉन, कॉमास जो है वो भाग जाएंगे, कॉमास चले गए। कॉमास जैसे ही चले जाते हैं दैट के बाद, तो हम कैसे सेंटेंस आगे करेंगे, ही विल से यू आर ऑल राइट। तो ही विल से दैट आई एम ऑल राइट होगा, यू आर ऑल राइट, तो यू की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, आई एम ऑल राइट। ही विल से दैट आई एम ऑल राइट, वो कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने रूल नंबर 2 कैसे पढ़ा। रूल नंबर 2 के अंदर क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द सिंपल प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट के अंदर हो, सिंपल प्रेजेंट के अंदर हो रिपोर्टिंग वर्ब, और इन सिंपल फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर के अंदर हो रिपोर्टिंग वर्ब, द रिपोर्टेड पार्ट, जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका विल नॉट बी चेंज्ड, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसकी जगह हम क्या करेंगे, इट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसकी चेंजिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ही सेज, एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेज, वो कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, जो सेकंड पार्ट है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इस पार्ट को सेकंड पार्ट के अंदर हमने इसका जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट स्पीच को हमने कैसे तब्दील किया, इनडायरेक्ट स्पीच को तब्दील करने के लिए हमने फॉलो किया रूल को। हमने क्या कहा, ही सेज दैट, हमने क्या लिखा, ही सेज दैट he is okay, he says that he is okay, हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 है he will say, तो यहां पर हमने he will say ही लिखा। जब इन्वर्टेड कॉमास को हमने कॉमास को मिटाया तो हमने दैट इस्तेमाल किया। दैट इस्तेमाल करने के बाद हमने सेंटेंस कैसा लिखा, he will say that I am all right, यहां पर you are all right को हमने I am all right के अंदर तब्दील कर दिया। जो टेंसेस हैं वो सेम, इस रूल के मुताबिक रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी, तो यहां पर हमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करनी। दिस इज रूल नंबर 2। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट रूल इसके बारे में क्या कहता है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट रूल। टेक केयर।